टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 27 पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं अथवा 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के भी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बैच है सक्षम 3.0 के नाम से पीसीएस 2027 के लिए, जिसमें कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की, सीसेट की और इंटरव्यू की। और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, सीसेट की क्लासेज, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस पेपर, ई बुक और डाउट सपोर्ट। फीस मात्र 4,999 रुपये है। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका ये जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम से है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़ाएंगे मिक्सचर। और अगर आप लोग केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो बैच है प्रथम 3.0 के नाम से, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। 73वीं बीपीएससी के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है सक्षम के नाम से। ये इंग्लिश मीडियम के बैच है, इसमें भी उतनी फीस रखी गई है, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। इसी तरीके से इनका हिंदी माध्यम का बैच नीचे देख सकते हैं आप लोग, प्रथम के नाम से है। एक 72वीं बीपीएससी के लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है और सर्व सक्षम के नाम से, ये देख लीजिए। और प्रीलिम्स के लिए भी इनका आक्रोश के नाम से बैच है। कुल मिलाकर के सभी प्रकार के बैचेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम सब। और इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एआरओ रिजल्ट की। और ये मैंने कल दोपहर में ही बता दिया था बिल्कुल क्लियर कि आरओ एआरओ का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पर और मैंने आपको जानकारी कल दी थी कि आज रिजल्ट आ रहा है और शनिवार को रिजल्ट जारी नहीं होना था, इसलिए मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाया था। और फाइनली जैसा कि मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ वही होती और वही हुआ भी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौशल सिंह जी हैं, ये भी विद्यार्थियों के लिए हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर सभी विद्यार्थियों पहले ही बधाई दे दी थी। और उसी क्रम में फाइनली आरओ एआरओ का देर रात को रिजल्ट जारी हो गया। बहुत सारे चीज़ें जानकारी दी गई हैं कि कौन टॉप किया है। और ये देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। 419 सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं और इनमें से 338 पद आरओ के, 81 पद एआरओ के लिए निर्धारित हैं। इसके लिए मुख्य परीक्षा 2 व 3 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 5,930 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं एआरओ के लिए हिंदी टंकण 16, 17, 18 और 19 को हुई। तो रिजल्ट तो जारी, लेकिन बहुत ही संघर्ष का परिणाम है। इसका पेपर लीक हो गया था, बहुत बड़ा प्रयागराज में आंदोलन हुआ था, लोक सेवा आयोग का बड़ा घेराव हुआ था, मजबूरी में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। लोक सेवा आयोग बैकफुट पर आ गया था और शुरू में तो दबाने की कोशिश की गई। लोक सेवा आयोग का कहना था कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने और इसका व्यापक विरोध हुआ। और उसके बाद में आरओ एआरओ प्रीलिम्स की दोबारा परीक्षा हुई। शुरू में आंदोलन को दबाने की भी कोशिश हुई थी, विद्यार्थियों को नज़रबंद किया गया और मेरे चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या कौन टॉप किया है। लिखा है कि आज ये देखिए कि आरओ सचिवालय के 322 पदों में से देखिए अलग अलग टॉपर निकालें। जैसे पीसीएस में पूरी लिस्ट आती है ना कि नायब तहसीलदार में ये टॉपर, डिप्टी एसपी में ये टॉपर, एसडीएम में ये टॉपर, जेलर में ये टॉपर, इस तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है। जो सचिवालय के पद थे तो सचिवालय में आदित्य प्रताप सिंह को दूसरा अनिल पांडे ने टॉप किया है। पहला स्थान अनिल पांडे, दूसरा स्थान आदित्य प्रताप सिंह और तीसरा स्थान लक्ष्मी वर्मा ये। और आरओ जो लोक सेवा आयोग जो भर्ती आती है उसमें अलग अलग विभाग के पद रहते हैं। जैसे सचिवालय के आरओ होते हैं, लोक सेवा आयोग के आरओ होते हैं, राजस्व परिषद के आरओ होते हैं, तो वही बताया गया है। और आरओ जो लोक सेवा आयोग का था उसमें भानु मिश्रा और आरओ परिषद के 3 पदों में दिग्विजय सिंह प्रथम स्थान पर है। एआरओ के 40 पदों में शमसुल हुदा, आशीष कुमार द्विवेदी और अनुपम कुमार उपाध्याय क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। आरओ राजस्व परिषद के 23 पदों में कुमार शिवम सिंह और एआरओ यूपीपीएससी के 16 पदों में गणेश त्रिपाठी प्रथम स्थान पर हैं। यूपीपीएससी में एआरओ लेखा के 2 पदों में से सजल कुमार सिंह को प्रथम स्थान मिला है। 11 फरवरी 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस भर्ती का अंतिम परिणाम तकरीबन 2.5 वर्ष बाद घोषित हो सका है।
चयन परिणाम इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मैं आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के वीडियो नहीं बनाता, या तो फिर बहुत ज़्यादा सूचनाएँ होंगी तब वीडियो आपको मिलेगा, और सुबह का वीडियो तो मिलता ही है। और इसलिए जो छोटी-छोटी अपडेट्स होती हैं ना पूरे दिन की, कोई बड़ी अपडेट, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पूरे दिन, जैसे कल मैंने आरओ रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी अपडेट दी थी, लेकिन आपने केवल एक वीडियो ही देखा होगा, उसके बाद परेशान रहे होंगे रात में भी, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये लिखा भी है, पेपर लीक के आंदोलन का जो हुआ था, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को घोषित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि 2023 भर्ती के अंतिम परिणाम के साथ ही अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म हो गया है। आयोग के इतिहास में सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक रही है। खास बात यह है कि इसमें सर्वाधिक 10,76,004 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, और पेपर लीक के कारण आयोग को इसे दोबारा कराना पड़ा। देखिए, आप लोगों के लिए ये चैनल कितना करता है। आरओ के आंदोलन में मेरे चैनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगातार वहाँ से आप लोगों को लाइव अपडेट मिलती रहती थी, महत्वपूर्ण सूचनाएं बताई जाती थी, आंदोलन कितने बजे से होगा, कहाँ पर होगा, सारी अपडेट्स आपको मिलती थी, सारी घोषणाएं आपको मिलती थी। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं, उतना ना ही शेयर करते हैं, ये सोचने वाली बात है। और मैं कहता भी हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर आदि करेंगे, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि उन विद्यार्थियों को इसी साल नौकरी मिल जाए। 1 साल के अंदर उन विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाएगी। यही एक छोटी सी सूचना पूछने के लिए आप जाइए किसी आयोग कार्यालय में, चक्कर लगाइए, फिर देखिए कर्मचारी आपसे किस तरीके से बात करते हैं, कहाँ से आपको इस तरीके की सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो महत्वपूर्ण कोर्स की अपडेट्स हों, या नई नियमावली की व्याख्या वगैरह हो, या भर्तियों के संबंध में पहले से ही जानकारी, रिजल्ट वगैरह की। लेकिन सब चीज़ें इतनी आसानी से आप लोगों को मिल जाती हैं, तो आप लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो आयोग का जबरदस्त घेराव हुआ था, आंदोलन हुआ था, और सीएम योगी ने खुद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती को रद्द किया था, जबकि लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। तो सभी छात्र इसी तरीके से एकजुट रहें, और वो सफल आंदोलन था आरओ का। और वो आरओ का सफल आंदोलन इसलिए था कि उसमें सभी लोगों का योगदान था, और विद्यार्थियों की बातें सत्य थी, इसलिए आयोग को और सरकार को पीछे छूना पड़ा। चलिए छोड़ते हैं, और अब देखते हैं टीईटी में आरक्षित शिक्षकों के अर्हता अंक पर विवाद। तो शिक्षक कह रहे हैं कि यूपी टीईटी में जो मिनिमम कट ऑफ होता है ना, जैसे ओबीसी को 5% की छूट दी जाती है, 55% SC ST ओबीसी को नंबर लाने होते हैं, 60% नंबर जो होते हैं वो समान वर्ग के बच्चों को लाना होता है, 82 और 90 नंबर 150 में। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो चयनित शिक्षकों को छूट दे रहे हैं 20% तक के इसमें एक्स्ट्रा, तो इसमें भी छूट दी जाए, यूपी में भी छूट दिया जाए। ये देखिए लिखा हुआ है कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी टीईटी की सूचना में आरक्षित, वहाँ के नोटिफिकेशन में लिखा है आरक्षित वर्ग के केवल SC ST ओबीसी के जो शिक्षक हैं, जो अर्हता अंक है, मिनिमम अंक अर्हता कितना होता है इनका, 82, 55%, इसमें से अलग से 20% की छूट दिया जाए। ये उससे पहले राजस्थान सरकार ने भी सेवारत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को टीईटी अर्हता अंक में 10 से 20% तक के अंक में छूट दी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने अर्हता अंक में छूट देने की मांग की है। शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवक आयोग के सचिव को प्रत्यावेदन भेज करके विज्ञापन में संशोधन की मांग की है। इन शिक्षकों का तर्क है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की 11 फरवरी 2011 की गाइडलाइन में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों का जिक्र, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को अर्हता अंक में छूट दी गई है। हालांकि यूपी टीटी 2026 में कार्यरत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को अर्हता में केवल 5% की छूट दी गई। वही जो नॉर्मल SC ST की छूट दी जाती है, केवल वही छूट दी गई। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड की कंप्यूटर विषय की परीक्षा संपन्न हो गई। ये परीक्षा नहीं हो पाई थी, बाकी सभी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हो गई थी, क्योंकि इसमें एक विवाद हो गया था, विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। विद्यार्थी ने कहा था कि LT कंप्यूटर में BEd को अनिवार्य किया जाए, तो ये मामला चला गया था। लेकिन अब ये परीक्षा हो गई, और इसमें 43.28% विद्यार्थी उपस्थित, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब माध्यमिक जो भी विद्यालय होते हैं वहाँ पर तो कंप्यूटर विषय की भर्ती होती नहीं है, यानी कि TGT में और PGT में और GIC में शुरू हुआ है। पिछली बार भी भर्ती आई थी तो लगभग केवल 20-30 पद ही भरे गए थे, सारे पद तो खाली चले गए थे, चूँकि इसमें BEd मांग लिया था। इस बार BEd को हटा दिया गया है, बिना BEd के इन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। अब उम्मीद है कि हो सकता है कि इस बार कुछ पद भर जाएँ, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है कि इसमें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है, मिनिमम 40% नंबर विद्यार्थी नहीं ला पा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रीलिम्स में कितने विद्यार्थी 40% कट ऑफ को पार कर पाते हैं। नए डिग्री कॉलेजों में 9,196 शिक्षक कर्मी नियुक्त होंगे।
ये बात है बिहार की। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, 209 कॉलेजों में होगी भर्ती। राज्य के 209 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों सहित 9,196 पदों पर बहाली होगी। प्राचार्य के 209 पद, सहायक प्राध्यापकों के 6,479 और लिपिक सहित गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 2,508 पद शामिल हैं। शिक्षकों और कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति का अनुमोदन ले। हाई कोर्ट भी गजब गजब के फैसले आजकल देता रहता है और ये आज का पेपर है, इसे भी देख सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रयागराज और बहुत सारे शहरों में रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पीछे छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पति 40 का, पत्नी 19 की। विवाहिता की इच्छा थी कि बॉयफ्रेंड के साथ में रहूंगी। कोर्ट ने कहा हाँ बात सही है, और विवाहिता की भी इच्छा है। ये देखिए, ये एक बड़ा फैसला है। क्या कहेंगे इस पर? हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में 19 साल की युवती अपने इससे 21 साल बड़े पति के साथ वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं बन पाने की बात कहते हुए बॉयफ्रेंड के साथ में रहने की इच्छा जताई। युवती की इच्छा पर हाईकोर्ट ने उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। साथ ही 6 महीने की निगरानी के लिए शौर्या दीदी की नियुक्ति भी की गई। तो ये है भाई, इसलिए नौकरी तो ठीक है, कोशिश करिए कि नौकरी आपको जल्दी मिल जाए। आराम से तैयारी मत करिए। प्रयागराज आए तो आराम से तैयारी करें, नौकरी जल्दी ले लीजिए, और अगर देरी हो रही है तो पहले शादी कर लीजिए। अगली सूचना, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 50 पदों पर भर्तियां होंगी। बीएसएनएल में 120 पदों पर वैकेंसी आई, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट 15 अप्रैल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 78 पदों पर वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट 7 अप्रैल है। योग्यता वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। 60% अंकों के साथ में संबंधित ब्रांच में बीई या बीटेक होना चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं इसकी योग्यता वगैरह। यूपी से 929 पदों पर एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी आई है। उसको लेकर के आज फिर से जानकारी दी गई है। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। और यूपीटीटी के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं। जिनको शिक्षक बनना है तो यूपीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईजीएम नोएडा से 94 पदों पर जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती आई है। यहाँ पर उसको लिखा है 27 अप्रैल लास्ट डेट। आरआरसी एससीआर से 2801 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी आई है। 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। योग्यता वगैरह यहाँ लिखी। और लास्ट में बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, टीईटी जूनियर भर्ती का रास्ता साफ। देखा होगा आपने, ये ऑर्डर आया था, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं। लेकिन इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि पूरा टीजीटी या एलटी जो भी भर्तियां हैं आने वाली, उसमें टीटी अनिवार्य करना पड़ेगा। हाईकोर्ट जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है, या सरकार 9 से 10 के लिए टीजीटी या एलटी की वैकेंसी अलग से निकालेगी और जूनियर के लिए अलग कैडर बनाएगी। तो अगर अलग कैडर बनाती है तो समझ लीजिए कि प्रदेश में जूनियर की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। और जूनियर की बड़ी भर्ती, यानी कि जब लगभग 2300 पद जीआईसी हैं और इनमें से 904 ऐसे विद्यालय, लगभग आधे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जूनियर की कक्षाएं चलती हैं। 904 ये विद्यालय, और जो टीजीटी के हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनकी संख्या लगभग 4500 के आसपास है। यहाँ पर तो जितने विद्यालय हैं सारे विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। अगर पूरे 4500 विद्यालय जितने भी हैं, इनमें अगर 2-2 टीचर भी रखेंगे तो समझ सकते हैं केवल 9000 पद, मिनिमम 9000 पद जो है ये जूनियर के केवल टीजीटी पीटी वाले विद्यालय जो होते हैं यहाँ पर होंगे। और इसी तरीके से हजारों भर्तियां जीआईसी में भी देखने को मिल सकती हैं। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर का कैडर समाप्त हो गया था, केवल टीजीटी का कैडर बचा था, यानी एलटी ग्रेड का कैडर बचा है। और यही टीचर जो है 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं। इसलिए जो यूपी टीईटी के जो आवेदन चल रहे हैं, जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर भर्ती की राह देख रहे हैं, वो सारे के सारे जो विद्यार्थी